ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ पे खुद सम्राट अकबर हार गए थे। उस मंदिर का क्या रहस्य है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हर माँ के मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहीं भी जहाँ भी माता का मंदिर है, माँ के 52 अवतार की अपनी ही कहानी और चमत्कार है। इन्हीं में से एक है ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीघर पहाड़ी पर स्थित है। यह तीर्थ स्थल देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और इस ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में सती की जिह्वा गिरी थी, जो जीभ होता है जबान, वो गिरी थी। ज्वालामुखी मंदिर का यह मंदिर अपने आप पर अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर माता की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि धरती के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। इन 9 ज्वालाओं जो चांदी के जाला के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाएं अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। मां के इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था और बाद में सन 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद्र ने करवाया था। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। इसकी इतनी प्रसिद्धि है, और आज से नहीं, सदियों से है। हालांकि अकबर के टाइम पे भी था, तो इसकी प्रसिद्धि अकबर के कानों तक पहुंची, जिसके कारण अकबर ने भी मां की परीक्षा ली, लेकिन मां के चमत्कार के आगे वो भी टिक न सका। जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ था, आज हम आपको ही बताने जा रहे हैं। इस मंदिर के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भक्त से जुड़ी हुई है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उस समय की यह घटना है। हिमाचल के नौदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश कर दिया। बादशाह ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा कि ज्वालामाई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि महाराज, ज्वालामाई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती की ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी बंदगी पाक है, तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे, तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वो देवी ही यकीन की काबिल नहीं है, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़ों को अपनी कृपा शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपनी भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे मां की महिमा का यकीन हुआ
और उसने 1.25 मन सोने का छत्तर चढ़ाया। 1.25 मन मतलब 50 किलो के आसपास। लेकिन माता ने वो छत्तर कबूल नहीं किया और वो छत्तर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। लेकिन आज भी बादशाह अकबर का छत्तर ज्वाला देवी के मंदिर में आप देख सकते हैं। तो ज्वाला देवी का मंदिर चमत्कारों से परिपूर्ण है। पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकला वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं कहीं पर तो इतनी ज्वाला निकलती कि इससे बिजली तक बनाई जाती, लेकिन इस ज्वाला की बात ही निराली है। ये ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारी है, क्योंकि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया जमीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे इस ऊर्जा को नहीं ढूंढ पाए। वहीं अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे नहीं बुझा पाया। ये दोनों बातें सिद्ध करती है कि यहाँ ज्वाला चमत्कारी रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी हुई होती और बिजली का उत्पादन होता, या फिर और किसी काम की आ रही होती। आज भी माँ ज्वाला देवी को गोरखनाथ का इंतजार है। इस मंदिर में एक और कथा प्रचलित है, और उस कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने के गोरखनाथ लौट कर नहीं आए। तब ये माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही है। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौट कर आएंगे, तब तक ये ज्वाला यूं ही जलती रही। इस मंदिर से जुड़ी और भी कई रहस्य हैं। इसी में एक है गोरख डिब्बी की। यह नाम एक फेमस कुंड का है, जिसे देखकर लोग आज भी चकित रहते हैं, क्योंकि इस कुंड में पानी खौलता हुआ दिखाई देता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।